नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को आखिरकार राहुल गांधी के सामने सरेंडर करना पड़ा, कुछ इस तरीके की बातें कही जा रही हैं और इसके पीछे कई सारे कारण हैं। कारण यह है कि लगातार राहुल गांधी ये मांग कर रहे हैं कि सदन के अंदर आकर के गृह मंत्री अमित शाह जो है उनके सवालों का जवाब दे और खास करके जिस तरीके से 20 मार्च को लाठीचार्ज हुआ था, उस लाठीचार्ज में जितने भी छात्रों को चोटें आई थी उसको लेकर के लगातार राहुल गांधी गृह मंत्री अमित शाह से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन अमित शाह के अभी तक वो सदन के अंदर आए नहीं हैं। ये जो विपक्षी नेता हैं उनके हिसाब से उनका यह कहना है, लेकिन अब आखिरकार अमित शाह ने यह कह दिया है कि मैं सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूं। और यह कहना और इस कहने के बाद यह कहा जा रहा है कि अब अमित शाह ने राहुल गांधी के सामने सरेंडर कर दिया, यानी कि उनकी वो बात मान गए और उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे वरिष्ठ पत्रकार सहयोगी अमीन जी हमारे साथ मौजूद हैं। अमीन जी, इसे क्या कहेंगे जिस तरीके की बात कही जा रही है कि उन्होंने सरेंडर कर दिया, मतलब राहुल गांधी की शर्त को अमित शाह मान गए? बिल्कुल नहीं, एक तरह से आप इसको एक दूसरे नजरिए से देखिए, दर्शक भी इस चीज को समझे कि जब यूपीए सरकार का दूसरा कार्यकाल आया तो हर एक चीज, अच्छी चीज भी जो है बिगड़ती हुई चली गई और भारतीय जनमानस में एक ऐसा लगने लगा था कि हमारी सरकार इतनी निराश है, उसके पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जो हमें नौकरी दे सके, हमारी चीजें, समस्याएं, महंगाई को दूर कर सके, पेट्रोल को ठीक कर सके, डीजल को ठीक कर सके। तो ये सारी चीजें निराशा जागने लगी थी। तो प्रधानमंत्री मोदी के रूप में एक नया जो है सवेरा मिला, जिसको देखते हुए लोगों के जनमानस में, उसके दिलो दिमाग में एक चीज बैठी। क्योंकि भारतीय जनता जो है किसी से जुड़ती नहीं है, लेकिन जब किसी से जुड़ती है तो दिल खोल के उसको अपने सर आंखों पे बिठाती है। ऐसा ही हुआ। लेकिन 2019 के बाद 2024 आया और 2024 के बाद से जो एक तरह से जो निराशा देखने को मिल रही है पिछले 2 सालों में, वो इस तरह की हो गई है पिछले 2 सालों से कि अब उसकी जो है पानी सर से ऊपर चला गया है। उसका नतीजा देखिए कि हमेशा से मीडिया जो है अमित शाह को चाणक्य बताता था, प्रधानमंत्री की भाषा को ये मास्टर स्ट्रोक बताता था। तो एक बनी बनाई जो विज्ञापन की दुनिया थी, उस दुनिया में जो है राहुल गांधी ने पिछले साल से जो है जो चीज कह रहे हैं वो अब दिखने लगी है। बार बार आप एक ही चीज को रिपीट करेंगे। ये कई जो पंचतंत्र की कहानियां हैं कि पानी बूंद गिरते गिरते जो है पत्थर को भी जो वो कर देता है, गड्ढा कर देता है। सेम टू सेम ऐसा ही हुआ है। 2024 के बाद से राहुल गांधी ने जिस तरह से इस सरकार को जो है बैकफुट पे धकेला है, पिछली बार में, इस बार में भी वो जो है साफ दिखने लगा है। इसका छोटा सा उदाहरण देखिए आप, कि हम उस मुद्दे पे आए जो आप सवाल कर रहे हैं। उससे पहले एफसीआरए का मुद्दा देख लीजिए और डिलिमिटेशन का मुद्दा देखिए। इन दोनों मुद्दों को जो है मीडिया में जो जिस तरह से सूत्रों के हवाले से कि अब बन जाएगा, तो ये पार्टी आ गई, शरद पवार आ गए, डीएमके आ गई, और इस तरह की जो झूठ फैला के जो ये सरकार चल रही थी और अपने आप को बहुत ताकतवर सरकार कह रही थी, वो जो है डिलिमिटेशन बिल नहीं लाएगी। एक दूसरी चीज, एफसीआरए भी नहीं आएगा, इसे जेपीसी में भेजा जाएगा। अगर यही बातें आपको कहनी थी तो ये पिछले 2 हफ्ते से मानसून सत्र को आप जो है क्यों जो है बेकार किया? एक बात। दूसरी बात ये कि जो सरकार की मीडिया है या जो सरकार के समर्थन में जो मीडिया एक मैप बना रही थी, उसका जो है सबसे बड़ा भंडाफोड़ ये हुआ है कि जो है जिस दिन 20 तारीख को जब लाठीचार्ज हुआ, पैलेट गन चला, लगातार जो है सुबह शाम दोपहर राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, वो पैलेट गन से घायल उस बच्चे को मीडिया के सामने लाए, फिर उसके बाद उन लड़कियों को लाए, फिर जो लड़की जो मुंबई में गाड़ी को रोकी थी उसको बुलाए। तो वो सारे सबूत पेश कर रहे थे। लेकिन ये सरकार अगर यही करना था तो कल सिर्फ जो है दिन बचा हुआ है, क्या कहते हैं कि इस सदन का मानसून सत्र का, और आज आप कह रहे हैं कि मैं तो रोज ही आती हूं, आप अपने केबिन में जाके बैठ जाते हैं और सदन में क्या हो रहा है इससे मतलब नहीं। अगर यही करना था
तो इतना सदन का जो जनता का पैसा है उसे जो है बहाने की क्या जरूरत? एक चीज जैसे कि आपने कहा कि वो कह रहे हैं कि हम रोज आते हैं, लेकिन जाकर के वो अपने केबिन में बैठ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये, वो तो सदन में बुला रहे थे और आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष जो है वो सदन को चलने नहीं दे रहा है। और एक तरफ अब आखिरी दिन है जैसा कि मानसून सत्र का, तो अब आप ये कह रहे हैं कि मैं आने को तैयार हूं, हर सवाल का जवाब देने को तैयार हूं। तो जो विपक्ष का कहना है कि वो सवालों से भाग रहे हैं, तो ये भागते भागते आखिरी दिन तक चले आए। अब आने के बाद उनके पास अब वो क्या लगता है आपको कि आखिरी दिन भी वो जवाब देंगे या फिर ये भी इस तरीके से टाल दिया जाएगा? नहीं, इस पर भी विपक्ष की ये मांग है कि जैसे अभी अखिलेश यादव ने कहा कि अगर आप जो है इतना हम लोगों ने प्रदर्शन किया, रोज हम प्रदर्शन कर रहे हैं और आप अंत दिन कर रहे हैं, ये भी असंवैधानिक है। हमारी मांग को आप नहीं माने, इतनी बड़ी घटना हो गई दिल्ली में, आपने उसके लिए कानून पारित किया, हमने कानून पारित करने में मदद की, हमारा समर्थन रहा, लेकिन जो छात्रों के साथ अत्याचार हुआ उस पे आपने सदन में नहीं बोला। आप सदन के नेता नहीं हैं। सदन के साथ साथ पूरे देश के 150 करोड़ जनता की आप जो है आवाज हैं, आप भारत की आवाज हैं, आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं। आपको 2 बातें कहनी थी या 4-5 मिनट कहनी थी। आप हर बात पे जो है पहले आप देखिए एक फेहरिस्त सी चली है कि हर 2 महीने पे जो है देश के नाम संबोधन आप कर देते थे, फिर कोई वीडियो बना के आप डालते थे, मीडिया में चलता था कि आज प्रधानमंत्री बोलने वाले। जिस तरह से विपक्ष का तो ये भी कहना, जिस तरह से आपने 4-5 जेनजी के लिए जो रील बनाई, अगर उसी तरह की रील आप बना के विपक्ष की जो मांग थी आप उसे ही कह देते कि जो भी आपको कहना, ये नहीं कहना है कि विपक्ष जो कह रही है वही बात आप कहें। जो रील उन्होंने बनाई कि जिस तरीके से उन्हें गालियां दी गई और ये कहा, वो उस रील में उन्होंने कहा कि मुझे गाली दी गई, मेरी मरी हुई मां को गाली दी गई, और इस तरीके से उन्होंने एक पब्लिक सेंटिमेंट्स लेने की कोशिश की। ठीक उसी तरीके से ये भी कह देते कि जिन छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया और जो जख्मी हुए, जिनके ऊपर पैलेट गन चलाया गया और कील लगे हुए डंडों से जिन्हें मारा गया, तो उसके ऊपर भी अफसोस जाहिर कर देते तो बहुत ही अच्छा होता और शायद जेनजी उनके और करीब चले जाते। तो खैर, जिस तरीके से राहुल गांधी को लेकर के ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी लगातार सदन में आने की मांग कर रहे थे कि गृह मंत्री अमित शाह आए और सदन में जवाब दें जो कुछ भी उनके सवाल हैं। तो अब अमित शाह आखिरकार तैयार हो गए हैं और उनका यह कहना है कि मैं हर सवाल का जवाब देने के लिए अब तैयार हूं। अब इसे राहुल गांधी की जीत बताई जा रही है और यह कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के सामने अमित शाह ने सरेंडर कर दिया है। वैसे आप क्या कहेंगे? आप भी कमेंट करके जरूर बताइए।